नमस्कार, आपका स्वागत है रेवोल्यूशन स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, हम लोग आज ग्रामीण परिवेश में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ग्रामीण विकास शोध प्रणालियाँ। ठीक है, और लगभग 4 से 5 लेक्चर आपको ग्रामीण विकास शोध प्रणाली के मिल जाएंगे। ठीक, और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्रामीण जनसंख्या, सामाजिक स्तर, आर्थिक स्तर, ये रहन सहन जो ग्रामीण में होता है वो किस आधार पर बांटा गया है, वो हम लोग सभी देख लेंगे आज। ठीक है, और आज पहला लेक्चर है ग्रामीण विकास शोध प्रणाली का। ठीक, तो समझो पहले। देखो, ग्रामीण विकास प्रणाली में हम लोग किस पैमाइश पर उसके शोध के स्रोत निकालेंगे, जैसे ग्रामीण जनसंख्या के अनुसार, सामाजिक स्तर के अनुसार, आर्थिक स्तर के अनुसार, इसी के अनुसार निकालेंगे। हाँ भाई, इसी के अनुसार निकालेंगे। जैसे बात करते हैं जनसंख्या के अनुसार, तो भाई जनसंख्या काउंट करके महिलाओं का अनुपात कितना है, पुरुषों का अनुपात कितना है, बच्चों का अनुपात कितना है, इसी के अनुसार। और सामाजिक स्तर पर जैसे बात करें हम लोग, महिलाओं की स्थिति कैसी है, जाति व्यवस्था का स्वरूप कैसा है, आपसी संबंध यानी मेल मिलाप जो होते हैं वो कैसा है गाँव में। ठीक है, आर्थिक स्तर पर क्या देखेंगे, आर्थिक स्तर पर देखेंगे भाई प्रति व्यक्ति आय कितनी है, रोजगार कितना है, गरीबी कितनी है, यही तो है, और असमानता समानता कितनी है, ये हम लोग सभी देखेंगे। अच्छा, तो आप लोगों को पीडीएफ मिलती होगी, वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आप हेडिंग लिख लो, ग्रामीण विकास शोध प्रणाली। ठीक है, ग्रामीण विकास शोध प्रणाली, शोध प्रणालियाँ। और आज केवल स्ट्रक्चर ही समझो, ठीक है, और कल से हम प्रॉपर उठा लेंगे। अब इसमें बात करते हैं ग्रामीण विकास शोध प्रणाली में। हेडिंग आपने बना ली ग्रामीण विकास शोध प्रणालियाँ, ये तो टॉपिक का नाम हो गया। अब हेडिंग लिखो क्या, ग्रामीण विकास हेतु शोध। कौन कौन से शोध होते हैं, ग्रामीण विकास हेतु शोध। ठीक है, हेतु शोध। अब कौन कौन से हम लोग शोध देखेंगे, देखो शोध की बात करें हम लोग, तो देखो हम लोग ग्रामीण जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या, ठीक है भाई, ग्रामीण जनसंख्या। और क्या देखेंगे, और देखेंगे सामाजिक स्तर के आधार पर शोध, सामाजिक स्तर के आधार पर। और देखेंगे आर्थिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर। तो बात करते हैं सामाजिक स्तर पर, क्या बताया भाई। देखो, सामाजिक स्तर पर हम लोग महिलाओं की स्थिति देखेंगे। ठीक है, केवल स्ट्रक्चर ही आप आज समझ पाओगे अच्छी तरह। महिलाओं की स्थिति गांव में कैसी है, ठीक है, स्थिति हम शॉर्ट में लिखेंगे, आप फुल कंप्लीट लिखोगे। ठीक है, महिलाओं की स्थिति के आधार पर देखेंगे। और जाति व्यवस्था का स्वरूप, जाति व्यवस्था का स्वरूप, जाति व्यवस्था का स्वरूप। ठीक है, जाति व्यवस्था कैसी है। और क्या देखोगे, और देखोगे भाई आपसी संबंध, आपसी संबंध, ठीक है, आपसी संबंध में बात करें हम लोग, जैसे मेल मिलाप। ठीक है, मेल मिलाप, मेल मिलाप। आप गांव से होगे भाई, तो आप जान सकते हैं कैसा मेल मिलाप होता है। तो ये हम लोग किस सामाजिक स्तर पर देखेंगे। ठीक, और आर्थिक स्तर पर थोड़ा नीचे कर लो, हाँ अब सही है। देखो, आर्थिक स्तर पर बात करें हम लोग, तो देखो प्रति व्यक्ति आय, आर्थिक क्या होती है भाई, फाइनेंशियल। ठीक है, आर्थिक स्तर पर क्या देखेंगे, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय कितनी है, आय प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, और क्या देखेंगे,
और देखेंगे रोजगार कितना है, रोजगार। और क्या देखेंगे, और देखें गरीबी, गरीबी गांव में कितनी है, ठीक। और क्या देखेंगे, और देखेंगे हम लोग असमानता, असमानता, ठीक है। असमानता में क्या, कौन अधिक, कितना अमीर लोग, अमीर वर्ग जो है वो कितना अमीर है, और गरीब वर्ग कितना गरीब है, ये सभी हम लोग देखेंगे। तो आपने क्या स्टार्ट करोगे, ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर, सामाजिक स्तर के आधार पर और आर्थिक स्तर के आधार पर हम लोग शोध प्रणालियाँ देखेंगे, ठीक है। अब बात करें ग्रामीण से संबंधित है, तो जो पिछली थ्योरी आपको लिखाई थी याद हो शायद, ग्रामीण मतलब गांव होता कौन, क्या चीज़ है। तो राजनीतिक स्तर पर बात करें हम लोग, पंचायती राज संस्थाओं का अपने उद्देश्यों में सफल हो पाना, राजनीतिक स्तर, पंचायती राज संस्थाओं का अपने उद्देश्यों में सफल हो पाना क्या कहलाता भाई, सफल हो पाना, यही तो राजनीतिक स्तर, ठीक है। अब राजनीतिक स्तर को हम लोग खंड स्तर पर विकास कार्य के अनुसार पढ़ेंगे और जिला स्तर पर दो संस्थाएं ये काम करेंगी, ठीक। तो आप हेडिंग बना लो राजनीतिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर। देखो राजनीतिक स्तर पर ये क्या चीज़ है अभी बताया। देखो पंचायती राज संस्थाओं, पंचायती राज संस्थाओं, पंचायती राज संस्थाओं का, संस्थाओं का, पंचायती राज संस्थाओं का अपने उद्देश्यों में, अपने उद्देश्यों में सफल हो पाना, ठीक है। अपने उद्देश्यों में सफल हो पाना, सफल हो पाना, पंचायती राज संस्थाओं में, संस्थाओं का अपने उद्देश्यों में सफल हो पाना राजनीतिक स्तर कहलाता है, ठीक है। अब राजनीतिक स्तर की बात करें हम लोग, तो देखो एक तो हम लोग पढ़ेंगे खंड, खंड स्तर पर, खंड स्तर पर विकास कार्य, खंड सॉरी खंड स्तर पर विकास कार्य, ऐसा, ठीक है, विकास कार्य। और दूसरा पढ़ेंगे क्या, जिला स्तर पर विकास कार्य, जिला स्तर पर विकास कार्य, ठीक है, स्तर पर विकास कार्य, विकास कार्य। अब ये संस्थाएं आपको बता दी थी खंड स्तर पर कौन सी होती हैं और जिला स्तर पर कौन सी होती हैं, ठीक है। फिर भी दोबारा बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो राजनीतिक स्तर पर देख ली, अब स्वास्थ्य स्तर पर भी देखेंगे भाई, गांव में स्वास्थ्य वगैरह कैसा है। तो स्वास्थ्य स्तर पर क्या लिखोगे, स्वास्थ्य स्तर पर, स्वास्थ्य स्तर पर, स्वास्थ्य स्तर पर बात करें हम लोग, जैसे मातृत्व मृत्यु दर, ठीक है, में कमी लाना, जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा जैसे बात करें 70 उम्र होती है तो उसको बढ़ाना, या 60 है तो उसको बढ़ाना कंप्लीट। और प्रसूति सुविधाएं, प्रसूति सुविधा आप जानते हो भाई, डिलीवरी, जैसे कोई महिला प्रेग्नेंट है उसको सरकारी हॉस्पिटल में प्रेगनेंसी के दौरान ले जाके उसको सुविधाएं देना, जैसे बहुत सी सुविधाएं होती हैं। हम जब एक एक समझाएंगे टॉपिक में, सब आपको बताएंगे। मातृत्व मृत्यु दर में कमी क्या चीज़ है, जीवन प्रत्याशा क्या है, प्रसूति सुविधाएं क्या हैं, और कुपोषण क्या है, और शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, यही चीज़ है भाई। तो ये स्वास्थ्य स्तर का हो गया भाई। अभी स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं केवल, ठीक। जब डिटेल पढ़ेंगे तो मजा आएगा भाई। तो देखो लिखो यही चीज़, मातृत्व मृत्यु दर में कमी, मातृत्व मृत्यु दर में कमी,
मृत्यु दर में कमी, ठीक है, कमी। और क्या है, जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा, ठीक है भाई। और क्या है, प्रसूति, प्रसूति सुविधाएं, प्रसूति सुविधाएं। और कुपोषण, कुपोषण। और बताओ, और शिशु मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर में कमी, ठीक। ये हम लोग स्वास्थ्य स्तर पर देखेंगे। क्या, आप एक बार बताओ भाई, बताओ। देखो, मातृत्व मृत्यु दर में कमी, जीवन प्रत्याशा, जैसे बात करें हम लोग, फॉर एग्जाम्पल आज की पीढ़ी में लगभग 60-65 बहुत है, इतने ही चल पा रहे हैं, ठीक है। तो उसको थोड़ा इंक्रीज करना, प्रसूति सुविधाएं और कुपोषण, शिशु मृत्यु दर में कमी, ठीक है। ये सभी आप देखोगे। अब देखो आगे, आगे क्या देखोगे, देखो अब हेडिंग बना लो, ग्राम विकास शोध, ठीक है, ग्राम विकास शोध। अब ग्राम विकास शोध में हम लोग क्या करेंगे, देखो किस दो स्तर पर हम लोग पढ़ेंगे, सामाजिक शोध प्रणाली के अनुसार और सामाजिक सर्वेक्षण प्रणाली के अनुसार, ठीक है। अब सामाजिक शोध प्रणाली क्या होता है, सर्वेक्षण शोध प्रणाली क्या होता है, ये देखो। सर्वेक्षण की बात आ जाए तो यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा भाई आंकड़े, क्योंकि सर्वेक्षण हो रहा है, सामाजिक सर्वेक्षण। जैसे बात करें हम लोग मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, ठीक है, मातृ मृत्यु दर, तो ये क्या दर की, तो ये एक आंकड़ा ही तो है भाई, सर्वेक्षण है ये। और शोध प्रणाली में जीवन स्तर में परिवर्तन, इसको आंक सकते हो, नहीं आंक सकते, सर्वेक्षण को आंक सकते हैं। जीवन प्रत्याशा, प्रसन्नता, आत्मसंतुष्टि, प्रसन्नता कोई पैमाना है भाई नापने का, नहीं है, तो वो शोध सर्वेक्षण प्रणाली में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आप देखोगे। तो हेडिंग बना लो भाई, हेडिंग लिखो, ग्राम विकास शोध, ग्राम विकास शोध, ग्राम विकास शोध। देखो, तो हम लोग इनको पढ़ेंगे, एक तो सामाजिक शोध प्रणाली, सामाजिक शोध प्रणाली, ठीक है, शोध प्रणाली। और दूसरा पढ़ेंगे ये सामाजिक सर्वेक्षण प्रणाली, सामाजिक सर्वेक्षण प्रणाली, प्रणाली, ठीक है भाई, सामाजिक शोध प्रणाली और सर्वेक्षण शोध प्रणाली। अब सामाजिक बात करें हम लोग, सामाजिक शोध प्रणाली में क्या देखेंगे, जैसे बात करें हम लोग जीवन स्तर में परिवर्तन, ये सर्वेक्षण का विषय है, इसे नाप सकते हो नहीं, तो ये जीवन स्तर में परिवर्तन, जीवन स्तर में परिवर्तन, ठीक है। और क्या, प्रसन्नता का स्तर कितना है भाई, प्रसन्नता का स्तर। और बताओ, और है भाई आत्मसंतुष्टि का स्तर, आत्म संतुष्टि का स्तर, संतुष्टि का स्तर, ठीक है भाई। और बात करें जाति व्यवस्था का बदलना, जाति व्यवस्था का बदलना, अगर जात में कितने लोग हैं, किस जात के, वो किसका, वो सर्वेक्षण का विषय हो जाएगा, ठीक है। जैसे बात बदला स्वरूप, ठीक है, ये लिख लो, जाति व्यवस्था का बदला स्वरूप, स्वरूप, कठोरता में कमी, कठोरता में कमी,
पहले बहुत ज़्यादा जातिवाद होता है, आप समझ सकते हो। और रूढ़िवादी सोच में परिवर्तन, रूढ़िवादी सोच में परिवर्तन, ठीक, सोच में परिवर्तन, रूढ़िवादी सोच में परिवर्तन, ठीक। सामाजिक सर्वेक्षण का विषय क्या है? जीवन प्रत्याशा में वृद्धि, जीवन प्रत्याशा में वृद्धि, ठीक है भाई, ये आंकड़े का विषय हो गया। और बात करें मातृत्व मृत्यु दर में कमी, मातृत्व लिखो, मातृत्व मृत्यु दर में कमी, ठीक है। और शिशु मृत्यु दर में कमी, शिशु मृत्यु दर में कमी, ठीक है, एक ही चीज़ है, आप लिख लोगे, शिशु मृत्यु दर में कमी। और क्या है? और स्वास्थ्य स्तर, स्वास्थ्य के स्तर में सुधार, ठीक है, स्वास्थ्य स्तर में सुधार, कितना सुधार हुआ ये आंकड़े का विषय है। और शिक्षा का स्तर, पहले कितने परसेंट था, अब कितना हो गया, ये चीज़, तो ये भी सर्वेक्षण का विषय है। शिक्षा का स्तर यानी साक्षरता, साक्षरता का ही ये आंकड़ा होता है भाई, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग यहीं क्लास को समाप्त करते हैं। अब कल एक एक करके हम लोग सबके बारे में देखेंगे ग्राम विकास शोध प्रणाली में, ठीक है। तो यहीं तक क्लास समाप्त करते हैं, कल आप लोग टाइम से आ जाइए। जय हिंद, जय भारत।